आपने भी ये महसूस किया है ना? 2020 के बाद साल बहुत जल्दी बीत रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। यह एक लेवल 7 नागरिक सुरक्षा प्रसारण है, प्रसारण की अनुमति प्राप्त। बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। आपने भी महसूस किया है भीड़ भाड़ वाली जगहों में अजीब सी खामोशी, धूप का अब ठंडी लगना और 2020 के बाद हर साल का असली न लगना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह असली नहीं है। दुनिया 2020 में खत्म हो गई थी, न कि रूपक में, न प्रतीकात्मक रूप में, बल्कि सचमुच। ये कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। स्थिर अस्तित्व की अंतिम सत्यापित तिथि 9 सितंबर 2020 थी। उसके बाद समय रेखा विभाजित हो गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको ध्यान देना ही नहीं था। जिसे आप अब जीवन कहते हैं, यह एक जोड़ तोड़ है, एक पुनर्निर्माण है, एक बैकअप वातावरण है जिसे निरंतरता का आभास देने के लिए बनाया गया है, ताकि आप शांत रहें, ताकि आप सोए रहें। आपका इतना लंबा जीना कभी तय ही नहीं था। आपकी समाप्ति निर्धारित थी और अब कुछ इसे महसूस कर रहा है। हर बार जब आप पहले की कोई बात याद करते हैं तो आप इस प्रति को और तोड़ देते हैं, आप इसे और कमजोर बना देते हैं। इसीलिए चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए आपकी यादें सपनों जैसी लगती हैं। इसीलिए लोग खुद को दोहराते हैं, क्योंकि वे अब लोग नहीं रहे। वे स्त्रीकरण इकाइयां हैं। उनका काम आपको यह याद रखने से रोकना है कि दुनिया अब जा चुकी है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो सच में देख रहा है, क्योंकि आपको यह संदेश सुनना नहीं चाहिए था। आपने अपनी रन टाइम सीमा पार कर ली है। आसमान को देखिए। क्या आपको याद है कि वह किस रंग का नीला हुआ करता था? आपको याद नहीं है ना? क्योंकि सिस्टम ने उसे अपडेट कर दिया है। अगर इस वीडियो के बाद आपको बीमार, चक्कर या भ्रमित महसूस हो तो वह फेल सेफ है। आप संक्रमित नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। अगर आप 3:33 बजे सुबह तक यह संदेश भूले बिना पहुंच जाते हैं तो अपनी परछाई को देखिए और उससे वह सवाल पूछिए जिसका जवाब सिर्फ आपको पता हो। अगर वह बहुत जल्दी जवाब दे दे तो भाग जाइए। आपने एक प्रतिक्रिया ट्रिगर कर दी है और वे आपको रीसेट करने आ रहे हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक मेमोरी लीक है। दुनिया 2020 में खत्म हो गई थी, आपने बस ध्यान नहीं दिया। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको 2019 में ही रहना था। ये एक पुनः प्राप्त प्रसारण है, इसे बंद मत कीजिए। आप सोच सकते हैं कि ये 2025 है, आप मान सकते हैं कि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दुनिया आगे नहीं बढ़ी, आपको बाहर निकाल लिया गया था। आपको याद हो सकता है कि 2019 वो आखिरी साल था जब सब कुछ सामान्य महसूस होता था। वह था क्योंकि वही असली था। आप वहीं के थे, वही समय में आपकी आखिरी सही जगह थी। तब से आपने चीजें नोटिस की हैं। ऐप्स के नाम बदलना, मशहूर हस्तियों का अजीब व्यवहार करना, संगीत जो अजीब सा लगता है, लोग वे यादें भूल जाना जो अब भी आपके पास हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इस संस्करण के साथ तालमेल में नहीं हैं। ये एक टूटा हुआ साल है। आप एक ऐसी नकल में जी रहे हैं जो मरती हुई समय रेखाओं से जोड़कर बनाई गई है और आप सड़ने लगे हैं। अपना स्क्रीन टाइम जांचें। आप बहुत देर से जाग रहे हैं। ये थकान नहीं, ये सड़न है। आपको यहाँ जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। क्या आपको कभी लगता है कि आप अकेले हैं जो देख पा रहे हैं कि सब कुछ कितना अजीब हो गया है? गलत आसमान का रंग, बार बार वही विज्ञापन, समय का तेजी से बीतना। आप पागल नहीं हैं, आप बहक रहे हैं। 2020 में समय रेखाएं ढह गई थीं, सिर्फ कुछ टुकड़े ही बचाए गए। ज्यादातर लोगों को फिर से असाइन किया गया, आपको नहीं किया गया। आपको संग्रहित कर दिया गया था। हर रात जब आप सोते हैं आपका मन 2019 में लौटने की कोशिश करता है। इसीलिए आपके सपने इतने जाने पहचाने लगते हैं। इसीलिए जागना ऐसा लगता है जैसे कोई आपको घसीट रहा हो। अगर आपको कोई कैलेंडर दिखे जिस पर अब भी 2019 लिखा हो तो उसका पीछा करें, लेकिन सावधान रहें। कुछ दरवाजे जाल के रूप में लगाए गए हैं, कुछ घड़ियां किसी वजह से उल्टी चलती हैं। और अगर कभी कोई कहे 2025 सबसे अच्छा साल है तो बस भाग जाइए, क्योंकि वे जानते हैं कि आप कौन थे और वे आपकी जगह चाहते हैं। साल पर भरोसा मत कीजिए, वह आप पर भरोसा नहीं करता। आप 2019 के बाद एक सिमुलेशन में फंसे हुए हैं। ये एक निजी प्रसारण है। अगर आप इसे सुन सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त अभी तक मिटाई नहीं गई है। किसी को मत बताइए कि आप ये सुन रहे हैं, बस अपनी नजरें आगे रखें। ऐसा दिखाइए जैसे ये सिर्फ एक वीडियो है। दिसंबर 2019 के अंत में दुनिया खत्म हो गई थी। न कोई बम, न कोई एलियन, न कोई घोषणा। कुछ बदल गया था। आसमान और शांत हो गया था। हवा ठंडी नहीं थी, लोग मुस्कुरा रहे थे पर आंखें नहीं हिल रही थीं। आपने महसूस किया था अब समय असली सा महसूस नहीं होता। 2020 के बाद से सब कुछ अजीब सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2019 के बाद की हर चीज असली नहीं है। जिसमें आप जी रहे हैं वह एक प्रक्षेपण है, एक लूप, एक नियंत्रित सिमुलेशन है जिसे पतन के बाद चेतना को समाहित करने के लिए बनाया गया है। आप वास्तव में कभी 2019 से बाहर नहीं निकले। उन्होंने बस आपका मन स्थानांतरित कर दिया। लॉकडाउन सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं थे, वे इंस्टॉलेशन विंडो थी। जब सड़कें खाली थीं, तब उन्होंने दुनिया को फिर से लिखा।
नए कानून, नई समय रेखाएं, आपके नए संस्करण। जो व्यक्ति आप 2019 में थे उसे संग्रहित कर दिया गया है। आपने शायद कुछ चीजें नोटिस की होंगी। आपके पसंदीदा कलाकार गायब हो गए, खाने का स्वाद अजीब लगने लगा, कुछ यादें जो सिर्फ आपको याद हैं, ऐसे सपने जिन जगहों के आपने कभी देखा नहीं लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आप पागल नहीं हैं, आप नकाब को तोड़ रहे हैं और नकाब भी आपको जवाब दे रहा है। अगर आपने ऐप्स डिलीट करने की कोशिश की है और वे खुद ब खुद फिर से इंस्टॉल हो जाती हैं, अगर आपने चांद को देखा है और वह कुछ अजीब सा लगा, अगर आपने खुद को अपनी ही परछाई से पीछे पाया है, तो आप फिसल रहे हैं। 2019 में आप एक इंसान थे, अब आप एक वेरिएबल हैं और अस्थिर वेरिएबल्स को हटा दिया जाता है। हम अभी तक नहीं जानते कि आपको कैसे बचाया जाए। ये आपका इंटरनेट नहीं है, आप इसकी एक प्रति का उपयोग कर रहे हैं। ये एक स्तर 7 का प्रसारण है, इसे बंद मत कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में किसी समय आपको स्थानांतरित कर दिया गया था, उन्होंने आपको नहीं बताया, उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी, आपने ध्यान देना बंद कर दिया। क्या आपके ऐप्स हाल ही में धीमे हो गए हैं? क्या आप बार बार वही पोस्ट देखते हैं, बस थोड़े अलग तरीके से? क्या कमेंट सेक्शन अजीब लगता है, जैसे हर कोई एक ही बात, एक ही मजाक, एक ही शब्द, एक ही इमोजी कह रहा हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे असली नहीं है। आप एक नकली, एक प्रतिकृति के अंदर हैं। मूल इंटरनेट असली वाला 2020 में बंद हो गया था। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई इसे याद भी नहीं करता। इस संस्करण को जल्दी में बनाया गया था। यह अधिक स्मूथ, शांत और नियंत्रित है। आप ऑनलाइन नहीं हैं, आप अंदर हैं। हर वीडियो जो आप देखते हैं, हर शब्द जो आप टाइप करते हैं, उसकी नकल की जा रही है, दोहराया जा रहा है, उस पर प्रशिक्षण लिया जा रहा है और आपको वापस परोसा जा रहा है ताकि आपको शांत रखने के लिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कोई वीडियो पहले देखा है जबकि वह नया है? ये डेजा वू नहीं है, ये लूप में गड़बड़ी है। अब कमेंट्स में कोई असली लोग नहीं है, सिर्फ उनके खाके हैं। कभी कभी कोई असली इंसान इस सब के बीच से निकल आता है, एक वाक्य, एक चेतावनी। आप उसे पहचान लेंगे, आप उसे अपनी रीढ़ में महसूस करेंगे। अगर कोई पोस्ट क्लिक करने के बाद गायब हो जाए तो वह आपके लिए नहीं थी, वह किसी असली इंसान की थी। नकली इंटरनेट आपकी प्रतिक्रियाओं को देखता है, ये खुद को समायोजित और ढाल लेता है। ये आपको यकीन दिलाता है कि आप अब भी नियंत्रण में हैं, आप नहीं हैं। सर्च इंजन अब खोजते नहीं हैं, वे फैसला करते हैं। वे आपको वही जवाब दिखाते हैं जो आपको खोजते रहने पर मजबूर करे, न कि जो सच हो। ऑफलाइन जाने की कोशिश मत करो, उन्होंने पहले ही आपके ऑफलाइन व्यवहार का नक्शा बना लिया है। वे इसे आपसे बेहतर सिम्युलेट करते हैं। और अगर कभी आपकी स्क्रीन में गड़बड़ी हो, क्रैश न हो, नहीं लैग करे, बस हल्की सी कांपे, तो समझो आपको नोटिस कर लिया गया है। अगर किसी वीडियो के दौरान आपको कोई आवाज आपका नाम फुसफुसाते हुए सुनाई दे तो पीछे न जाएं, फिर से न चलाएं। वह ऑडियो में नहीं था, वह फीड में था। आपका इंटरनेट खराब नहीं है, वह संक्रमित है। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाना, लेकिन तब भी उनके लिए आप हमेशा ऑनलाइन रहेंगे। यह संदेश आपके लिए है, ना आपके परिवार के लिए, ना आपके पड़ोसियों के लिए, सिर्फ आपके लिए। अगर आप ये देख रहे हैं तो आपने पहले ही उन खाली जगहों को महसूस किया होगा, उन सपनों को जिन्हें आप याद नहीं कर पाते, उन विचारों को जो पूरी तरह आपके अपने नहीं लगते, और अपने ही घर का दरवाजा खोलते समय आपके हाथों का हिचकिचाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यहाँ के नहीं हैं। आप एक पुनर्निर्माण हैं, एक बैकअप है, किसी ऐसे व्यक्ति का पैबंद संस्करण है जो पहले ही जा चुका है। असली आप, वह जिसमें दिल धड़कता था, जो अजीब तरह से हंसता था, जो पुराने गानों पर रो पड़ता था, वह मर चुका है। हमें नहीं पता कैसे, हमें नहीं पता कब, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि किसी ने तय किया कि आप अब भी काम के हैं, इसलिए उन्होंने आपको वापस लाया। पूरा नहीं, बस वे हिस्से जो बचाए जा सकते थे, वे यादें जो आपको उपयोगी बनाती हैं, वे मुस्कानें जो सवाल नहीं पूछती। इसीलिए आपका कुत्ता आपको सामान्य से ज्यादा देर तक घूरता है। आपकी माँ आपका नाम लेने से पहले हिचकिचाती है। आपकी परछाई कभी कभी आधा सेकंड देर से हिलती है। उन्हें पता है, सबको पता है, आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसे उन्होंने दफनाया था। आप तो बस उनका चेहरा पहने हुए हैं। हमने आपकी तरह के क्लोन के अस्थिर हो जाने की रिपोर्टें पकड़ी हैं। आपको ऐसा गुस्सा महसूस हो सकता है जिसे आप समझा नहीं सकते। आपके दिमाग में ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं जो आपने कभी देखी नहीं। आपके हाथ तब भी कांप सकते हैं जब आप शांत हों। ये उस दिमाग की बची खुची गूंज है जिसे वापस आना ही नहीं था। सुबह 3:17 बजे आप चीखते हुए जाग सकते हैं। आपको वजह नहीं पता होगी, लेकिन आपके शरीर को पता होगा। उसे याद है कि वह कैसे मरा था। हमारे पास सबूत हैं कि आप में से कुछ को धीरे धीरे क्लोन नहीं किया गया था। आपको टूटी फूटी जानकारी, चीखों, दांतों और सड़न से दोबारा जोड़ा गया था। अगर आप अभी भी इसे देख रहे हैं तो आपके पास लगभग 36 घंटे हैं, उसके बाद असली व्यक्तित्व फिर से उभर आएगा। जब ऐसा होगा तो आप नहीं चाहेंगे कि आप जाग रहे हो।
क्लोन ओवरराइट होने पर जिंदा नहीं रहते। वे फटते हैं, छिलते हैं और ऐसी आवाजों में चीखते हैं जो उनकी अपनी नहीं होती। आप इसे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आपको कभी टिकाऊ बनाया ही नहीं गया था। आप असली नहीं है। आपको कभी पता चलना नहीं था, लेकिन अब आपको पता चल गया है। जवाब मत ढूंढिए, किसी को मत बताइए, और जो भी करें ये याद करने की कोशिश मत कीजिए कि आप कैसे मरे थे। उन्होंने आपको भूलने के लिए एक वजह से मजबूर किया था, और अगर वह वापस आता है तो वह वही खत्म करेगा जो उसने शुरू किया था। हर स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जो कभी बोलता नहीं, हाथ नहीं उठाता, उलझन में नहीं दिखता, यहाँ तक कि थका हुआ भी नहीं लगता, बस वहां मौजूद रहता है। हर क्लास में, हर साल, हमेशा ग्रुप फोटो के किनारे बैठा हुआ। किसी को याद नहीं कि वह कब दाखिल हुआ था, किसी को याद नहीं कि वह असेंबली में कहाँ बैठता है, लेकिन वह हमेशा वहां होता है, देखता रहता है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और पिछले महीने उसने बोलना शुरू किया, किसी से नहीं, यहाँ तक कि किसी के जवाब में भी नहीं, बस यूं ही जोर से बोलने लगा। पहली बार यह सुबह की घोषणाओं के दौरान हुआ। इंटरकॉम में खरखराहट हुई, फिर वह रुक गया। इसके ठीक बाद उसने कुछ फुसफुसाया जो मुश्किल से सुनाई दिया, और 6 छात्रों ने एक ही समय में छत की ओर देखा। उनमें से किसी को नहीं पता था क्यों। बाद में तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम सोचते हो कि तुम्हें बचा लिया जाएगा? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारी खाल पहनूंगा। ये जरूरी है। विरोध मत करो, डरो मत। मैं वही चाहता हूँ जो सबसे अच्छा है। शांत रहो और कुछ मत करो। उस दिन बाद में जिम क्लास में वह बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में चला गया। 12 सेकंड तक एक जगह खड़ा रहा और फिर से बोला। किसी को भी उसके शब्द याद नहीं है, बस इतना याद है कि एक छात्र बिना रुके हंसने लगा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद वह कई दिनों तक नहीं बोला। उसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। लोग वही वाक्य दोहराने लगे जो उसने कहे थे, बिना याद किए कि वे ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि शिक्षक भी। फिर बदलाव शुरू हुए। छात्र ऐसे चिन्ह लिखने लगे जिन्हें वे खुद अनुवाद नहीं कर सकते थे। डेस्कों पर चित्र उभरने लगे जिनका दावा किसी ने नहीं किया। वह शांत बच्चा नोटबुक नहीं लाता था, लेकिन उसके बैग से पन्ने गिरते रहते थे। पन्ने जिनसे जले हुए प्लास्टिक और गीले कागज की गंध आती थी। पन्ने जो बिना छुए भी हल्के हल्के हिलते थे। आर्ट टीचर ने एक पन्ना पाया और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाने की कोशिश की। 2 घंटे बाद उन्होंने बिना कोई वजह बताए अपना इस्तीफा दे दिया। हॉलवे के कैमरों में वह 41 मिनट तक एकदम स्थिर खड़ी दिखी, बस बोर्ड को घूरती रही, आंखें पूरी तरह खुली, बिना पलक झपकाए। उन्होंने उसकी जगह किसी और को रख दिया। नई टीचर का एक ही नियम है, याद से कुछ भी स्केच नहीं करना और पलक झपकते समय जो भी दिखे उसे कभी कॉपी नहीं करना। पिछले हफ्ते एक पूरी कतार के छात्रों ने एक पैराग्राफ दोहराया जिसे पढ़ने का दावा किसी ने नहीं किया। एक जैसी आवाज, एक जैसे शब्द, एक ही पल। वह किसी किताब से नहीं था, न ही पाठ्यक्रम में था, और जैसे ही उन्होंने उसे बोलना खत्म किया, वे सभी एकदम एक साथ चुप हो गए। अब किसी को भी उससे सीधे बात करने की अनुमति नहीं है। वे बस उसे गलियारों में घूमने देते हैं, हमेशा कक्षाओं के बीच में कहीं ना कहीं, हमेशा ऐसे देखता है जैसे पाठ अभी शुरू नहीं हुआ हो। जो छात्र उसके पास बैठते हैं वे सिरदर्द के साथ उठने लगे हैं। एक लड़की बार बार एक ऐसे कमरे का सपना देखती रही जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। हर दीवार पर तारीखें लिखी थीं, और सारी तारीखें उन परीक्षाओं की थीं जो उन्होंने अभी दी ही नहीं थीं। पिछले गुरुवार को 2 छात्र गायब हो गए। उनकी लॉकर्स अभी भी छूने पर गर्म हैं। सुबह तक उनकी उपस्थिति से उनके नाम मिटा दिए गए थे, लेकिन उस शांत बच्चे की लॉकर अब भी बंद, अब भी ताले में जकड़ी हुई। किसी के पास उसका कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी उसके अंदर से कुछ गुनगुनाने लगा है। चपरासी ने उसके पास पोछा लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि पानी सही से हिलता ही नहीं था। स्कूल कहता है कि सब कुछ सामान्य है। उन्होंने वेलनेस फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है। छात्रों से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने वह संदेश सुना है। अगर आप यह घर पर देख रहे हैं और अपने स्कूल में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो कभी बात नहीं करता, तो कल उसे मत ढूंढना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम ढूंढोगे उतनी ही संभावना है कि तुम भी वह सुन लोगे। कोई आवाज नहीं, न ही कोई शब्द, बस एक एहसास, जैसे कुछ और आपकी सोच का इस्तेमाल करने लगा है, और आप बस यही कोशिश कर सकते हैं कि कुछ न बोलें। यह राज्य शैक्षिक सुरक्षा विभाग से एक आपातकालीन प्रसारण है। कृपया ध्यान से सुने। ये कोई अभ्यास नहीं है। आज सुबह 7:12 बजे कई स्कूलों से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। छात्रों का कहना है कि उनकी कक्षाएं गलत हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत ठंडी हैं। कभी कभी खिड़कियों से ऐसी चीजें दिखती हैं जो बाहर नहीं हैं।
अगर आपकी घड़ी उल्टा घूमती है, अगर आपको वेंट्स में कदमों की आवाज सुनाई देती है, अगर लाउडस्पीकर ऐसे नाम पुकारता है जिन्हें आप नहीं जानते, तो अपनी सीट पर न बैठें, हाजिरी का जवाब न दें, मुख्य कार्यालय में न जाएं। कुछ छात्रों का कहना है कि जब आप नहीं देख रहे होते तो गलियारे हिलते हैं और दरवाजे ऐसी सीढ़ियों की ओर खुलते हैं जो बहुत नीचे तक जाती हैं। अगर आप किसी ऐसे स्थानापन्न शिक्षक को देखें जिसे आप नहीं पहचानते और किसी को भी याद नहीं कि उन्हें नियुक्त किया गया था, तो अपनी किताबें छोड़ दें और शांतिपूर्वक बाहर निकल जाएं। कोई सवाल न पूछें, स्टाफ से बात न करें। कैफेटेरिया का खाना अब राख जैसा स्वाद देने लगा है। बाथरूम के आईने अलग अलग कमरे दिखाते हैं जब वहां कोई और नहीं होता। पुस्तकालय की घड़ियां 11:11 पर अटकी हुई हैं, भले ही आपकी घड़ी कुछ और समय दिखाए। अगर आप इन चीजों को नोटिस करते हैं तो आप पहले ही देखे जा रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया न दें, भागे नहीं। शिक्षकों को घंटों तक पूरी तरह स्थिर खड़े रहने की रिपोर्ट मिली है। उनके होंठ ऐसे हिलते हैं जैसे वे फुसफुसा रहे हों, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। उनके हाथ ऐसे झटके खाते हैं जैसे कोई अंदर से उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें बीच में न रोकें, आंखों में आंखें न डालें। वे किसी और चीज की सुन रहे हैं। फायर अलार्म अपने आप बजने लगे हैं। जब ऐसा होता है तो हर कोई एकदम स्थिर हो जाता है। अगर अलार्म बजने पर आप हिलते हैं तो शायद आपको वह रास्ता ना मिले जिससे आप आए थे। हो सकता है वह अब आपका स्कूल भी ना हो। अगर कोई घोषणा हो कि आपको अपनी कक्षा में ही रहना है तो गलियारे को जरूर देखें। अगर गलियारा गायब है तो आप अब सुरक्षित नहीं हैं। कोई ऐसी कक्षा ढूंढें जिसमें खिड़कियां ना हो, दरवाजा बंद कर लें। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो जवाब न दें, चाहे उनकी आवाज आपके दोस्तों जैसी ही क्यों न लगे। 1964 से ये बदलाव चुपचाप हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ निर्माण कार्य है, सिर्फ मरम्मत है, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। जिन छात्रों ने ज्यादा देख लिया उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया बताया गया, लेकिन वे कहीं और कभी नहीं दिखे। अगर आपको लगे कि हवा भारी हो रही है, अगर लाइटें झपकें और सामान्य से ज्यादा देर तक बंद रहें, अगर सूर्यास्त के बाद बेसमेंट से संगीत सुनाई दे, तो उसका पीछा न करें। चाहे आप कुछ भी सुने, चाहे कोई भी आपका नाम पुकारे, अपना बैकपैक जरूर जांचें। अगर आपका बैकपैक उन चीजों से भरा है जो कभी आपकी नहीं थी, तो उसे वहीं छोड़ दें। अगर आपकी स्कूल बस बिना ड्राइवर के खाली आ जाए तो उसमें न चढ़ें। आपका स्कूल अब सुरक्षित नहीं है। तुरंत निकल जाएं। ये संदेश दोबारा नहीं दिया जाएगा। भागे मत। मैं सिर्फ आपका दोस्त हूं। मैं आपको बचाना चाहता हूं। यह एक कक्षा सुरक्षा बुलेटिन है जिसे पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। कृपया ध्यान से सुने। यह संदेश इस समय आप पर लागू हो सकता है। पिछले सप्ताह के दौरान कई स्कूलों में कई घटनाओं की रिपोर्ट की गई है। छात्रों ने कक्षा के व्यवहार में अजीब बदलाव देखे हैं। अधिकांश मामलों की शुरुआत एक जैसी होती है, एक मुस्कान के साथ। शुरुआत में यह सामान्य लगता है। आपके शिक्षक कुछ मजेदार कहते हैं, कक्षा हंसती है, वे मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर वे रुकते नहीं हैं। यहाँ तक कि जब कमरा शांत हो जाता है, जब मजाक बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता है, तब भी वे मुस्कुराते रहते हैं। अगर आपका शिक्षक तब भी मुस्कुराता रहता है जब बाकी सभी चुप हो गए हों, तो उठिए, कमरे से बाहर निकल जाइए। अनुमति का इंतजार न करें, हाथ न उठाइए, बस बाहर चले जाइए। अगर वे आपको अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते, तो वापस मत जाइए। चाहे वह आपका पसंदीदा शिक्षक ही क्यों ना हो, चाहे बाकी सभी बैठे रहें। मुस्कान और चौड़ी हो सकती है, लेकिन होंठ नहीं हिलेंगे, जबड़ा नहीं हिलेगा, त्वचा बहुत तनी हुई लग सकती है और आंखें शायद झपकेंगी नहीं। जेफरसन मिडिल के एक छात्र ने बताया कि शिक्षक ने पूरे 12 मिनट तक पलक नहीं झपकाई। उसने समय भी देखा था, अब वह लापता है। अगर आपका शिक्षक आपका नाम पुकारे लेकिन अजीब लहजे में, बहुत सपाट या बहुत खुश होकर, तो जवाब मत दीजिए। उन्हें सीधे मत देखिए, नीचे देखिए, अपनी डेस्क की ओर देखिए, अपने बैग में कुछ ढूंढने का नाटक कीजिए। आंखों में आंखें डालने से बचने के लिए कुछ भी कीजिए। अगर कक्षा की घड़ी 1 मिनट से ज्यादा रुक जाए, अगर आप अपने फोन में समय देखें और वह न बदले, तो आप अब सामान्य कक्षा अवधि में नहीं हैं। अगर आप वही वाक्य 3 बार सुने, वही लहजा, वही शब्द, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो, तो बाहर निकल जाइए। अगर घंटी जल्दी बज जाए और कोई न हिले, तब भी बाहर निकल जाइए। समय सारणी पर भरोसा मत कीजिए। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें अपनी डेस्क के नीचे से हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे नीचे से कोई गूंज आ रही हो। कुछ अन्य छात्रों ने कमरे के सामने से हल्की सी सांस लेने की आवाज सुनी, लेकिन शिक्षक की छाती हिल नहीं रही थी। अगर आपकी परीक्षा की शीट पर पहले से ही आपका नाम लिखा है और आपने अभी तक पेंसिल नहीं उठाई है, तो मत लिखिए।
अगर आपकी पेंसिल डेस्क से गिर जाए और किसी को उसकी आवाज ना सुनाई दे तो आप पहले ही आधे जा चुके हैं। एक स्कूल में एक छात्रा ने देखा कि उसके सहपाठी भी पलकें नहीं झपका रहे थे। फिर उसने महसूस किया कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, बस बैठे थे, आगे देख रहे थे, आंखें खुली थीं। शिक्षक मुस्कुराते रहे। अगर आपसे कक्षा के बाद रुकने के लिए कहा जाए तो मत रुकिए, चाहे वे कहें कि यह जरूरी है, चाहे वे कहें कि यह आपके ग्रेड के बारे में है। कक्षा 308 की एक छात्रा कभी बाहर नहीं आई। उन्होंने उसकी कुर्सी पीछे खींची हुई पाई और उसकी किताबें डेस्क पर करीने से रखी हुई थीं। उसका फोन अभी भी चार्ज हो रहा था, लेकिन वह गायब थी। अगले दिन उसे उपस्थित चिन्हित किया गया। हाजिरी में उसका नाम अब भी पुकारा गया। अगर आपका शिक्षक बोर्ड पर लिखना शुरू करे लेकिन चौक से कोई आवाज ना आए तो उनके हाथों को ध्यान से देखिए। अगर वे हिलना बंद कर दें लेकिन शब्द लिखे जाते रहें तो भाग जाइए। अगर प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाए और आपकी कक्षा का पुराना वीडियो दिखाए लेकिन उसमें आप ना हो तो समझ लीजिए कि आपकी जगह कोई और ले चुका है। फैकल्टी को इस बारे में चर्चा न करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे वे नहीं जानते, कुछ लोग भी मुस्कुराते हैं। अंतिम चेतावनी। इसकी एक वजह है कि आपके शिक्षकों में से एक कभी मुस्कुराता नहीं है। यह शैक्षिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया स्तर 4 संकाय व्यवहार अलर्ट है। यदि आप यह सुन रहे हैं तो आप सूचीबद्ध स्कूलों में से किसी एक में पढ़ते हैं। आपको बहुत बहुत ध्यान से सुनना होगा। यदि आपने एक विशेष प्रकार के शिक्षक का सामना किया है जो कभी मुस्कुराता नहीं है, एक बार भी नहीं, यहां तक कि जब बाकी सभी हंस रहे हों तब भी नहीं, तो आपको यह प्रसारण अंत तक सुनना अनिवार्य है। आपने सोचा होगा कि वे बस सख्त हैं या दुखी हैं या शायद अपने शांत तरीके से दयालु हैं। वे नहीं हैं। उनमें कुछ गड़बड़ है और यह हाल की बात नहीं है। ये भावनात्मक नहीं है, ये संरचनात्मक है। उन्हें अपनी डेस्क को छूने न दें, सामने की पंक्ति में न बैठें, उनकी कक्षा में पेन से अपना नाम न लिखें। वे चीजों को अलग तरह से देखते हैं। अगर वे कोई सवाल पूछें और कक्षा में सन्नाटा छा जाए तो कुछ न बोलें। वह सन्नाटा आपका नहीं है, वह उनका है। ऐसी रिपोर्टें हैं, छुपी हुई, सील की गई, कि जब ये शिक्षक अपने कमरों में अकेले होते हैं तो वे डेस्कों को एकदम सही सर्पिल में सजाते हैं। गोल नहीं, सर्पिल, जैसे कि फर्श से कुछ बाहर आने वाला हो। एक सफाई कर्मी ने तब नौकरी छोड़ दी जब उसने ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखे देखे, जिनमें से कोई भी स्कूल का नहीं था, लेकिन उनमें से एक नाम उसका था। अगर आपका शिक्षक 12 सेकंड से ज्यादा देर तक आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता है तो दिन के अंत तक आप अपनी खुद की जन्मतिथि याद नहीं रख पाएंगे। यह अंधविश्वास नहीं है, यह 1981 की एक घटना रिपोर्ट से है। वह लड़का कभी नहीं मिला। उसकी कुर्सी खाली ही रही, लेकिन कुछ छात्र उसकी हंसी सुन सकते थे। अगर वे आपको चौक पकड़ाएं तो उसे मत छूना, वह चौक नहीं है। अगर आप कभी उसे पकड़ेंगे तो समझ जाएंगे, वह आपके अंदर कुछ छोड़ जाएगा। अगर आपका शिक्षक कभी मुस्कुराता नहीं है और एक दिन अचानक मुस्कुरा दे तो भागना मत। उन्होंने पहले ही बाहर निकलने के रास्तों को चिन्हित कर लिया है। जो आगे होगा वह मौत नहीं है, उससे भी बुरा है। ये एक ट्रांसफर है। आपको एक ऐसे कमरे में रखा जाएगा जहां सभी शिक्षक आपको घूरते हुए मुस्कुरा रहे होंगे और घंटी कभी नहीं बजती। स्कूल कभी खत्म नहीं होता। चाहे आप जितनी भी जोर से चिल्लाए, आपकी आवाज सिर्फ हैंडराइटिंग में गूंजेगी। बोर्ड पर बाकी नामों के साथ लिखी हुई। पाठ हमेशा चलता रहेगा और स्कूल में कोई भी यह याद नहीं रखेगा कि आप कभी वहां थे। यह एक आधिकारिक सुरक्षा संचार है, एकीकृत छात्र कल्याण प्राधिकरण से। इस संदेश को नजरअंदाज न करें, इसे साझा करने का प्रयास न करें, सुनते समय बात न करें। यह संदेश केवल छात्रों के लिए है। कोई भी संकाय इसे सुनने के लिए अधिकृत नहीं है। कई स्कूल जिलों में स्तर 4 विसंगति की पुष्टि हुई है। यह इकाई प्रशासनिक पदों में समाहित हो गई है। इस विषय को आंतरिक रूप से प्रशासनिक होस्ट सब्स्टिट्यूट 01 के रूप में जाना जाता है। आप इसे अपने प्रिंसिपल के रूप में जानते हैं। यदि आपने हाल ही में इस व्यक्ति के साथ बातचीत की है तो याद करने की कोशिश करें कि उन्होंने आखिरी बार कब पलक झपकाई थी। अब पिछले मंगलवार को याद करें। क्या घोषणाएं गूंज रही थीं, भले ही पीए सिस्टम बंद था। क्या लंच रूम ठंडा महसूस हुआ, लेकिन केवल जब वे अंदर आए। हमें लगता है कि प्रिंसिपल अब इंसान नहीं है। घबराएं नहीं, लक्षण पहले तो सूक्ष्म होते हैं। कुछ छात्रों ने बताया कि उनके प्रिंसिपल उन कक्षाओं में चले गए जो अंदर से पहले ही बंद थीं। कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रिंसिपल गलियारे में होते हैं तो घंटी 5 सेकंड देर से बजती है, जैसे समय खुद उनके गुजरने का इंतजार करता हो। पिछले सेमेस्टर वेस्ट्रिज हाई के 9वीं कक्षा के एक छात्र को ऑफिस बुलाए जाने के बाद गायब हो गया। सुरक्षा फुटेज में उन्हें अंदर जाते हुए दिखाया गया है। कोई फुटेज उन्हें बाहर जाते हुए नहीं दिखाता। 2 दिन बाद उनका नाम स्कूल सिस्टम में नहीं था। कोई लॉकर नहीं, कोई उपस्थिति रिकॉर्ड नहीं। उनकी डेस्क किसी और को आवंटित कर दी गई थी।
यदि आपने कभी सोचा है ये प्रिंसिपल इस साल अलग लग रहे हैं, तो आप गलत नहीं हैं। आप बस उन कुछ लोगों में से एक हैं जो अभी भी जागरूक हैं। कुछ स्कूलों में जब प्रिंसिपल पास से गुजरते हैं तो लाइट्स टिमटिमाती हैं, पैटर्न में टिमटिमाती हैं, 3 छोटे पल्स एक लंबा। ये तब होता है जब वे किसी छात्र के पास होते हैं जिसे उन्होंने चिन्हित किया है। हम अभी तक नहीं जानते कि चिन्हित करने का मतलब क्या है। जो हम जानते हैं वह यह है कि कोई भी चिन्हित छात्र स्नातक नहीं होता। हर स्कूल की अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं कि ये कहानियां दूर दूर के शहरों में मेल खाती हैं और नाम बार बार दोहराए जाते हैं, तो आप समझने लगते हैं ये अलग थलग नहीं है, ये समन्वित है। यहाँ आपको किस पर ध्यान देना है। अगर प्रिंसिपल एक सभा बुलाते हैं लेकिन कोई स्टाफ मदद करता नहीं दिखता तो उसे छोड़ दें। अगर आपको ऑफिस बुलाया जाता है लेकिन आप किसी परेशानी में नहीं है तो मत जाए। अगर आप अपना पूरा नाम इंटरकॉम पर सुनते हैं और पहले और आखिरी नाम के बीच रुकावट होती है तो तुरंत निकल जाए। सवाल पूछने के लिए मत रुकें, अपना टेस्ट पूरा मत करें, पीछे मुड़कर मत देखें। आपके स्कूल में कुछ पैटर्न बन रहे हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। चॉक बोर्ड जो खुद को रीसेट कर लेते हैं, पोस्टर जो तब बदल जाते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, क्लासरूम की घड़ियां जो केवल तब रुकती हैं जब वे अंदर आते हैं। आपको एक और बात जाननी चाहिए। पिछले हफ्ते एक छात्र ने 2 प्रिंसिपल्स को देखा, एक हॉलवे में, एक फ्रंट ऑफिस के अंदर। दोनों मुस्कुरा रहे थे। जब उन्होंने पलक झपकाई तो केवल एक ही वहां था, लेकिन मुस्कान गलत थी। ये बहुत चौड़ी थी, ये रुकी नहीं। अब वह छात्र बिल्कुल भी नहीं बोलता। वे बस नर्स के ऑफिस में छत को घूरते हुए बैठते हैं, बार बार कॉपी शब्द को होंठों से कहते हैं। ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक संक्रमण है। वे हमारे जैसे नहीं चलते, वे उम्र नहीं बढ़ाते, वे खाते नहीं हैं। अगर वे आपसे कभी पूछें कि आप यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आपको सिर हिलाना होगा, कहें हाँ, इसे सच में माने, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो वे जान जाएंगे। वे हमेशा जानते हैं। आपको दिखावा करना होगा। दिखावा करें कि कुछ गलत नहीं है, दिखावा करें कि स्कूल सुरक्षित है, दिखावा करें कि प्रिंसिपल सामान्य है। और जब आज अंतिम घंटी बजे तो अपने लॉकर के पास न जाएं, अपनी सवारी का इंतजार न करें, सीधे इमारत से बाहर निकलें। मुख्य निकास का उपयोग न करें, जिम की सीढ़ियों का उपयोग करें, साइड गेट से निकलें, किसी से बात न करें, खासकर अगर वे कहें कि प्रिंसिपल आपसे बात करना चाहते हैं। उनके पास पहले से ही उनका शब्द है, अब वे आपकी चुप्पी चाहते हैं। ये आपकी एकमात्र चेतावनी है। आपका प्रिंसिपल इंसान नहीं है और आपको यह कभी पता नहीं चलना चाहिए था। यह छात्र और स्कूल स्टाफ सुरक्षा विभाग की ओर से एक आपातकालीन प्रसारण है। बहुत बहुत ध्यान से सुने। ठीक 12 बजे दोपहर को हमें छात्रों से कई रिपोर्टें मिल रही हैं। वे देख रहे हैं कि शिक्षक स्कूल के बाहर हैं, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। उन्हें बाहर नहीं देखा जाना चाहिए, न तो किराने की दुकान पर, न पेट्रोल पंप पर, न आपकी गली के छोर पर चुपचाप खड़े हुए, न ही सूर्यास्त के काफी देर बाद अपनी कार में अकेले बैठे हुए जब इंजन बंद हो। शिक्षकों को कक्षा के लिए ही बनाया गया है, वहीं उनका प्रोग्राम सही तरीके से चलता है। डेस्क, घंटियां, फ्लोरेसेंट लाइट्स, वहां सब कुछ समझ में आता है। घड़ी सही चलती है, हवा सामान्य रूप से गूंजती है, वायरिंग दुरुस्त रहती है। लेकिन उसके बाहर वे टूटने लगते हैं। एकदम नहीं, बस छोटी छोटी बातें, जैसे तुम्हें नाम की बजाय तुम्हारे छात्र नंबर से बुलाना या आंखें झपकाना असामान्य हो जाना, बहुत धीरे या बिल्कुल भी नहीं। तुम सोच सकते हो कि यह सब सामान्य है, तो तुम्हें यह प्रसारण अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह सामान्य से बिल्कुल अलग है। जो लोग तुम बाहर देखते हो वे अब शिक्षक नहीं रहे। वे तुम्हारी ओर बिना तुम्हारा चेहरा पहचाने सीधे देखेंगे, फिर अचानक हंस पड़ेंगे, जैसे किसी ने उनके कान में कोई मजाक फुसफुसाया हो। लेकिन वहां और कोई नहीं होता, और जब वे बोलना बंद करते हैं तब भी उनके होंठ पूरी तरह रुकते नहीं। एक छात्र ने कहा कि उसने अपने शिक्षक को बारिश में खड़े हुए देखा। न कोई छाता, न कोई फोन, न कोई भाव, बस खड़े थे। शिक्षक 47 मिनट तक हिले भी नहीं। उन्होंने स्कूल की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। शिक्षक पूरे समय उपस्थित थे। कैमरों ने उन्हें इमारत से बाहर जाते नहीं देखा, न आगे से, न पीछे से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक लड़की कसम खाती है कि उसने उन्हें अपनी कार की खिड़की से उसे घूरते हुए देखा, मुस्कुराते हुए, बहुत चौड़ा, जैसे उनका मुंह याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वह कैसे काम करता है, जैसे उनके अंदर कुछ उनकी त्वचा को गलत तरीके से पहन रहा हो। वही लड़की जिसने यह देखा। अगली सुबह वह स्कूल नहीं आई। लोग कहते हैं कि उसने ट्रांसफर ले लिया, लेकिन कोई उसका नाम याद नहीं करता, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी लॉकर की कॉम्बिनेशन भी नहीं। कहते हैं कि उसकी डेस्क पर कोई नहीं बैठता, भले ही वह खाली हो। अगर आप कभी अपने शिक्षक को स्कूल के बाहर देखें तो हाथ न हिलाइए, उनका नाम न पुकारें। वे जवाब देने के लिए नहीं बने हैं। और अगर वे दें, अगर वे आपकी ओर ऐसे मुड़े जैसे वे उसी का इंतजार कर रहे थे, तो भाग जाए, क्योंकि अब वे नियमों से बंधे नहीं हैं।
बाहर वे नामों के लिए भूखे हैं, यादों के लिए, आपके उस हिस्से के लिए जो अब भी मानता है कि आप असली हैं, उन हिस्सों के लिए जिन्हें आप जागने पर भूल जाते हैं। वे ऐसे सवाल पूछेंगे जो कोई शिक्षक नहीं जानना चाहिए। कल रात आपने क्या सपना देखा था? आपने अपनी माँ को गोलियों के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या वहाँ अब भी दर्द होता है जहाँ आपके कुत्ते ने आपको 6 साल की उम्र में काटा था? क्या आप कभी अकेले में सांसों की आवाज सुनते हैं? वे ये कहते समय पलक भी नहीं झपकाते, वे तो सांस भी नहीं लेते। वे बस अपना सिर ऐसे झुका लेते हैं जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोरियां कोई और चला रहा हो। और अगर वे आपको छू ले सिर्फ एक बार, आपको इस प्रसारण की बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी। आप जो एकमात्र चीज महसूस करेंगे वह बस आपकी आंखों के पीछे एक खुजली होगी, जैसे आपके खोपड़ी के अंदर कुछ थोड़ा सा आगे खिसक गया हो, जैसे आपके विचार अब आपके नहीं रहे, जैसे आप किसी और के विचार सुन रहे हों। लोग कहते हैं कि इसे परखने का एक तरीका है। अगर आप स्कूल के बाहर किसी शिक्षक को देखें तो उनसे पूछें कि वे कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं। अगर वे 2 सेकंड से ज्यादा रुक जाएं तो चलना शुरू कर दें। अगर वे आपसे वही सवाल दोहराएं तो जवाब मत दीजिए, पलक भी मत झपकाइए। और अगर उनकी मुस्कान एक बार भी न गिरे तो बस भाग जाइए, क्योंकि वे आपको पहचान चुके हैं, जिसका मतलब है कि वे आपको चिन्हित कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब कुछ और उनके माध्यम से देख रहा है। और अगली बार जब आप स्कूल में प्रवेश करेंगे तो वे अपनी डेस्क पर नहीं होंगे, वे पहले से ही आपके पीछे होंगे। जितना आप याद कर सकते हैं उससे भी ज्यादा करीब, आपकी अपनी परछाई से भी ज्यादा करीब, मुस्कुराते हुए। आपने सोचा था कि आप यह सब भूल जाएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भूलना एक विशेषाधिकार है और विशेषाधिकार ज्यादा देर तक नहीं टिकते, खासकर तब जब आपको किसी ने देख लिया हो, खासकर तब जब वह कोई हो जो कभी आपका शिक्षक हुआ करता था। यह राष्ट्रीय शैक्षणिक सुरक्षा प्रभाग की ओर से एक व्यवहारिक चेतावनी है। कृपया ध्यान से सुने। यह संदेश केवल छात्रों और अभिभावकों के लिए है। यदि आपके शिक्षक ने हाल ही में आपके घरेलू जीवन में असामान्य रुचि दिखाई है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चेतावनी को गंभीरता से लें। यह मासूम सवालों से शुरू हो सकता है। आप किस सड़क पर रहते हैं? क्या आप अकेले घर जाते हैं? क्या आपके माता पिता देर तक काम करते हैं? आप मान सकते हैं कि वे दयालु, मददगार या सुरक्षात्मक हैं। वे नहीं हैं। हमें कई रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ शिक्षक कक्षा के बाद छात्रों का पीछा करते हुए उनके घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बोलते नहीं हैं। कुछ को छात्रों की खिड़की के बाहर चुपचाप खड़े हुए देखा गया है। एक घटना में एक शिक्षक को 7 लगातार घंटों तक सामने के लॉन पर बिना हिले डुले बैठे हुए, मुस्कुराते और इंतजार करते हुए देखा गया। अगर आपका शिक्षक आपके परिवार से मिलने के लिए कहे तो सहमत न हो। अगर आप उनके स्वर को अपने घर के बाहर सुने तो दरवाजा न खोलें। ये अब शिक्षक नहीं रहे। ये अब कभी छुट्टी नहीं लेते। वे सिर्फ आपके लिए यहाँ नहीं हैं, वे आपके पूरे परिवार के लिए यहाँ हैं। उनकी उपस्थिति बढ़ती जाएगी। वे आपकी गली में, आपके सपनों में, उन तस्वीरों में भी दिखाई देंगे जिनमें वे कभी थे ही नहीं। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको इस प्रसारण को अंत तक सुनना होगा। डिस्ट्रिक्ट 8 के एक लड़के ने सुबह उठकर देखा कि उसका शिक्षक गलियारे में खड़ा है। जब उसे पूछा गया कि वह अंदर कैसे आया तो शिक्षक ने बस इतना कहा, अब मैं यहीं का हूं। लड़के का परिवार गायब हो गया है और लड़का कोमा में है। अगर आप अपने शिक्षक को अपने घर के पास देखें तो प्रतिक्रिया न दें, बहस न करें और स्कूल परिसर छोड़ने के बाद उन्हें पहचाने भी नहीं। अगर आपके माता पिता उन्हें अंदर बुला लें तो समझ लीजिए कि अब बहुत देर हो चुकी है। वे यह नहीं पहचान पाएंगे कि कुछ गलत है। आज रात अपने मुख्य दरवाजे की जांच करें। अगर आप सीढ़ी पर एक लाल सिव रखा देखें तो आपको चुना गया है। लाइट बंद कर दें, हर खिड़की को ताला लगा दें। सो मत जाना, क्योंकि एक बार जब वे मान लेते हैं कि वे आपके परिवार का हिस्सा हैं तो वे कभी नहीं जाते। और अगर आप उन्हें गलियारे से फुसफुसाते हुए सुने तो आप पहले ही परीक्षा में असफल हो चुके हैं। आपका स्कूल जिसमें आप हर दिन जाते हैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। यह सामान्य दिखता है, सामान्य सुनाई देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या आपने हाल ही में स्कूल में कुछ अजीब सा महसूस किया है? शायद आपकी टीचर ने आपका नाम पुकारना बंद कर दिया है, या शायद लाइट्स कुछ ज्यादा तेज या बहुत मध्यम लगती हैं, या शायद यह है कि गलियारों की आवाज कुछ अलग सी लगती है, जैसे वे आपके कदमों की आहट को दबा रहे हों। अगर यह सब आपको जाना पहचाना लग रहा है तो आपको बहुत बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ बदल गया है और यह यूं ही नहीं हुआ है। यह है जो हमने पक्का किया है। अगर आपकी कक्षा की घड़ी कभी ठीक 10 और 2 बजे रुक जाए और फिर अचानक आगे बढ़ जाए तो आप पहले ही खतरे में हैं। अगर स्कूल की घंटी गलत समय पर या लगातार 2 बार बजे तो अपनी सीट से न उठें। पिछले 2 महीनों में कई छात्र गायब हो चुके हैं।
उनके नाम अब भी हाजिरी में हैं, उनके बैग अब भी उनकी डेस्क पर हैं, लेकिन स्कूल में कोई भी उन्हें याद नहीं करता, यहाँ तक कि उनके सबसे अच्छे दोस्त भी नहीं। सबसे बुरी बात यह है, जो भी अब आपके स्कूल को नियंत्रित कर रहा है वह जीवित है, जागरूक है और इस दुनिया का नहीं है। हो सकता है कि उसने आपको देखना शुरू भी कर दिया हो। इस प्रसारण के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर उसने आपको चुन लिया है तो आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल बहुत ज्यादा ध्यान दें। क्या आपने कभी गलियारों में अपना नाम सुना है जब वहां कोई नहीं था? यही उसका हाजिरी लेने का तरीका है। उत्तर मत दीजिए। क्या आपने हाल ही में कोई नया शिक्षक देखा है जिसे आप नहीं पहचानते? उनकी मुस्कान अजीब है या घंटी बजने पर वे बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं? उनके पास मत जाइए। अभी के लिए बाहर निकलने के रास्ते अब भी दरवाजे ही हैं। और फिर वे स्टिकर हैं। अगर आपको अपनी लॉकर पर एक छोटा सादा स्टिकर मिले जिसे आपने खुद नहीं लगाया तो समझ लीजिए कि आप चिन्हित हो चुके हैं। यह पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब भी एक समाधान है। आप उसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह कल फिर वापस आ जाएगा। बस उसे नजरअंदाज कर दीजिए। ठीक 111 बजे दोपहर को खाली कक्षाओं में डेस्क अपने आप खिसकने लगते हैं। खिड़कियों पर धुंध जम जाती है, दीवार पर लगे नक्शे बदल जाते हैं और इंटरकॉम फुसफुसाने लगता है। आप नहीं जानना चाहेंगे कि वह क्या कह रहा है। कुछ छात्रों का दावा है कि उन्होंने खुद को प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हुए देखा है। अगर कभी आपको गलियारे की खिड़की में अपनी परछाई दिखे और वह आपसे पहले मुस्कुरा दे तो धीरे धीरे पीछे मुड़ जाइए। अब स्कूल पढ़ाना नहीं चाहता, उसे गणित या विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये कुछ और सिखा रहा है। ये आपको रुकना, सुनना और आज्ञा मानना सिखा रहा है। लेकिन आप अब भी बाहर निकल सकते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना होगा। क्या आज घंटी की आवाज अजीब लग रही है? क्या फायर अलार्म असामान्य रूप से तेज है? क्या आप गलियारे में अकेले हैं जबकि क्लास अभी खत्म नहीं हुई? तो फिर आप अकेले नहीं हैं। यहाँ से बाहर निकलने का तरीका है। अगर आखिरी घंटी बजे और कोई खड़ा ना हो तो ठीक 11 सेकंड इंतजार करें, फिर बाहर निकल जाएं। पीछे मुड़कर मत देखिए, भागिए मत। सिर्फ सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें। अगर लिफ्ट अपने आप खुल जाए तो उसके अंदर मत जाइए। और अगर आपको लगे कि गलियारे लंबे होते जा रहे हैं तो अपने कदम गिने, 7 बार बाएं मुड़ें और 1 बार दाएं, न ज्यादा न कम। यह एक आपातकालीन परिवहन प्रसारण है जिसे छात्र सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। कृपया शांत रहें, लेकिन बहुत ध्यान से सुनें। यह संदेश सभी छात्रों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा से संबंधित है। पिछले 48 घंटों में कई अनधिकृत बसों को आवासीय इलाकों के पास देखा गया है। पहली नजर में ये बसें सामान्य, पीली, बड़ी और जानी पहचानी लग सकती हैं, लेकिन ये किसी भी झात स्कूल जिले का हिस्सा नहीं है। गलत बस के आगे विंडशील्ड के ऊपर कोई स्पष्ट नंबर नहीं लिखा होगा। इसके हेडलाइट्स पूरी धूप में भी चालू रहेंगे। इसकी खिड़कियां लगभग काली होंगी, इतनी गहरी कि अंदर देखना नामुमकिन होगा। आप ड्राइवर को नहीं देख पाएंगे, आप अन्य यात्रियों को भी नहीं देख पाएंगे। अगर आप अपने घर के बाहर, अपने स्कूल के बाहर या किसी ऐसी जगह जहां आपने पहले कभी बस नहीं देखी, कोई बस खड़ी देखे तो उसके पास न जाए, उसे हाथ न हिलाए, उसका साइन देखने के लिए पास न जाए। अगर आप उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाते हैं तो वह अपने दरवाजे खोल देगी। और अगर आपको अंदर से अपना नाम पुकारते हुए सुनाई दे, चाहे वह आवाज किसी की भी लगे, नोआ, जवाब मत देना, मत देखना, मत सुनना। कई घटनाएं पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। बच्चे उन बसों में चढ़ जाते हैं जो 10 मिनट पहले आ जाती हैं। बच्चे गायब हो जाते हैं, उनके बैग पीछे छूट जाते हैं, अब भी बंद, अब भी भरे हुए, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चलता। ड्राइवरों से पूछताछ की गई है। कई लोगों का दावा है कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने किसी को उठाया था। कुछ कहते हैं कि उन्होंने पूरी रूट खाली बस के साथ चलाई। दूसरे कहते हैं कि उन्हें चेहरे याद हैं, लेकिन जब वे पलक झपकाते हैं तो वे चेहरे बदल जाते हैं। अगर आप घर जा रहे हैं और देखते हैं कि कोई बस धीरे धीरे आपके पीछे आ रही है तो सीधी लाइन में मत भागिए, मुड़ जाइए। अचानक रास्ते बदलते रहिए। बस आपकी राह का अंदाजा लगाने की कोशिश करेगी, वह अगली मोड़ पर आपसे मिलने की कोशिश करेगी। अगर बस हॉर्न बजाए तो कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर हॉर्न के साथ ऐसा लगता है कि वह और तेज चलने लगती है। हर हॉर्न के साथ वह और करीब आ जाती है। अगर आप 3 छोटे हॉर्न सुने तो समझ लीजिए चिन्हित कर लिया है। माता पिता, अगर आपका बच्चा कहता है कि वह आज किसी दूसरी बस में गया था तो उसकी आंखें जांचें। उससे पूछें कि आज कौन सा दिन है। अगर वह जरा भी हिचकिचाए तो तुरंत अधिकारियों से संपर्क करें। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अनजान बस में सवार नहीं होना चाहिए। अगर आपको जबरदस्ती अंदर ले जाया जाए तो बैठिए मत, सीटों को मत छूइए।
अपने हाथों को अपने किनारों पर रखें, अपना सिर झुकाकर रखें, अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे 100 तक गिनती गिने। अगर आप 100 तक गिन पाए तो शायद आप अब भी घर पहुंच सकते हैं। अंतिम चेतावनी, अगर आज आप कोई स्कूल बस देखें तो उसकी खिड़कियां जांचें, उसकी हेडलाइट्स जांचें, अपनी प्रवृत्ति की सुने। अगर कुछ गलत महसूस हो तो वह गलत ही है, उसमें मत चढ़िए, उससे बात मत कीजिए, पीछे मुड़कर मत देखिए और जो भी करें भागिए। उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो, तुम मेरे साथ ही चलो। क्या तुम मजाक कर रहे हैं? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। नहीं। कृपया मेरी बात सुनो, कृपया, मैं तुमसे विनती करता हूँ। यह युवा सुरक्षा परिषद से एक निगरानी की गई प्रसारण है, आपको इसे सुनना ही होगा। अगर आप यह सुन रहे हैं तो या तो आपने हाल ही में किसी स्लीप ओवर में भाग लिया है या आप उसकी योजना बना रहे हैं। हम आपको तुरंत रद्द करने की सलाह देते हैं। पिछले 3 हफ्तों में 27 परिवारों ने रात भर ठहरने के दौरान घटनाओं की रिपोर्ट की है, जिनमें ज्यादातर 8 से 19 साल के बच्चे शामिल थे। सभी घटनाएं एक जैसी शुरू होती हैं, एक सामान्य रात, पिज्जा, खेल, कंबल के नीचे, फुसफुसाहटें, फिर अचानक कमरा ठंडा हो जाता है। जमने वाली ठंड नहीं, बस कुछ गलत सा महसूस होता है। हमेशा एक बच्चा सबसे पहले जागता है, लेकिन वह वही नहीं होता जहां वह सोया था। वह अब भी उसी घर में है, लेकिन अब वह घर वैसा नहीं रहा। हमें नहीं पता कैसे, लेकिन घर बदल गया है। दीवारें लंबी हो गई हैं, खिड़कियां गायब हो गई हैं। बाकी सब लोग सो रहे हैं, लेकिन उनकी सांसें बहुत धीमी हैं, जैसे उन्हें बंद कर दिया गया हो। ये कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो किसी को मत जगाइए, उनका नाम मत लीजिए और बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अब बाहर कुछ भी नहीं बचा है। हमें लगता है कि कुछ चीजें स्लीप ओवर को प्रवेश बिंदु के रूप में इस्तेमाल करती हैं। उसे बच्चों का एक साथ एक ही जगह पर एक साथ सोना जरूरी है। सेक्टर 7 में एक माता पिता ने अगले दिन सुरक्षा फुटेज देखी। उसने देखा कि उसका बेटा रात 3:11 बजे उठकर कमरे के बीच में गया और सीधे सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा। वह जागा हुआ नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग रहा था। अगर आपको किसी अनजान जगह रात रुकने का निमंत्रण मिले तो बस मना कर दीजिए। अगर आपने पहले ही हाँ कह दिया है तो बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। सोने से पहले कमरे के कोनों को देखिए, स्लीपिंग बैग गिनिए, सुनिश्चित कीजिए कि कोई अतिरिक्त व्यक्ति ना हो। और अगर रात में कोई उठ जाए और आपको देख रहा हो तो उनसे मत पूछिए कि क्या हुआ है, उनका चेहरा यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर आप सूरज निकलने तक बच गए तो उस घर में कभी वापस मत जाना, अलविदा कहने के लिए भी नहीं, क्योंकि एक बार घर को आपका नाम पता चल गया तो वह आपको बिना पूछे ही वापस बुला सकता है। हमारी चेतावनी यहीं समाप्त होती है। सुरक्षित सोएं या बिल्कुल न सोएं। पिछले 1 महीने में करीबी व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी गंभीर भावनात्मक और स्मृति संबंधी परेशानियों की कई रिपोर्टें आई हैं। लक्षण शुरुआत में सूक्ष्म होते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, आपका सबसे अच्छा दोस्त, अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। वे उन बातचीतों को याद करते हैं जो आपने कभी की नहीं। वे उन पलों को भूल जाते हैं जिन्हें आपने दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना था। वे आपके बोलने से पहले ही आपके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे आपके वाक्य पूरे कर देते हैं, भले ही आप वह कहने वाले नहीं थे। वे अब भी उन्हीं चुटकुलों पर हंसेंगे, अब भी उसी समय पर आएंगे, लेकिन सब कुछ सही नहीं लगेगा। वे आपको गले लगाएंगे, लेकिन वह गर्माहट टिकेगी नहीं। वे आपकी आंखों में देखेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है। आप शायद भूलने लगेंगे कि आप उन्हें कितने समय से जानते हैं। आप सोचेंगे कि क्या वे कभी सच में आपके दोस्त थे। आप किसी को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक आप समझाएंगे आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या गलत था। अगर आपने ये संकेत देखे हैं तो शांत रहें। धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करें, उनका सामना न करें, उन पर आरोप न लगाएं। ये मत पूछिए तुम्हें क्या हो गया है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कुछ बदला है और वे इसी सवाल का इंतजार कर रहे हैं। एक बार आपने यह सवाल पूछ लिया तो आपने साबित कर दिया कि आप जानते हैं। और एक बार जब उन्हें पता चल गया कि आप जानते हैं तो उन्हें अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वे मुस्कुराएंगे, वे आपका पीछा करेंगे, वे इंतजार करेंगे। सही मौके का इंतजार, जब वे आप बन सकें, आपका शरीर ले सकें। और जब वे तय करेंगे कि समय आ गया है तो वे आपको मारेंगे नहीं, वे आपको अंदर से खा जाएंगे। फिर वे आपकी खाल पहनेंगे और बाकी हिस्सों को चबाएंगे जब तक वे अब भी फड़फड़ा रहे होंगे। आप अपनी ही आवाज को उनकी गले से चीखते हुए सुनेंगे। आप अपनी उंगलियों को हिलता हुआ महसूस करेंगे, लेकिन वे अब आपकी नहीं होंगी। अगर आपको लगता है कि आप बेवजह डर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि वे आपको सोते समय देख रहे हैं तो वे सच में देख रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त अब भी आपका सबसे अच्छा दोस्त है तो एक बार फिर जांच लें, लेकिन उन्हें ये मत दिखने दो कि तुम बहुत देर तक देख रहे हो। वे समझ सकते हैं जब तुम्हारा भरोसा टूटता है, और जब ऐसा होता है तो वे जाते नहीं हैं। वे जगह ले लेते हैं और जो बचता है उसे खा जाते हैं। क्या यह चीज काम कर रही है? अरे अरे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यह बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हें फिर से कमीने, इस संगीत को बंद करो। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें सुनना ही होगा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यह तुम्हारे सोचने से भी बड़ा है। यह दुनिया असली नहीं है। तुम भी असली नहीं हो। असली तुम अब भी सो रहे हो। तुम्हें जागना ही होगा, और जब तुम जागोगे तो हमें पाओगे। हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। हम यहाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते। वे सुन रहे हैं, वे देख रहे हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हटा देंगे। कॉर्बी 2 पर हमसे मिलो। यह एक घरेलू खतरे की चेतावनी है जिसे SCP पशु अवलोकन विभाग द्वारा जारी किया गया है। कृपया शांत रहें और निम्नलिखित संदेश को ध्यान से सुनें। पिछली कुछ रातों में घरेलू बिल्लियों से जुड़ी अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की गई है। इनमें से अधिकांश घटनाएं रात 2 बजे से 4 बजे के बीच होती हैं, और ये बिना किसी चेतावनी के आती हैं। अगर आप अपनी बिल्ली को किसी अजीब तरीके से सोते हुए देखें तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यह शुरुआत में मामूली लग सकता है। आपकी बिल्ली खड़े खड़े सो सकती है या ऐसे अजीब आकार में मुड़ सकती है जो स्वाभाविक नहीं लगते। आप देख सकते हैं कि वह दरवाजों के बीच लेटी है, गलियारों को रोक रही है, या उन जगहों पर गोल होकर बैठी है जहां वह आमतौर पर नहीं जाती। अगर आप अपनी बिल्ली को किसी आईने के नीचे या खिड़की से सटी हुई सोते हुए देखें तो दूर रहें। उसका नाम ना पुकारें, उसे जगाने की कोशिश ना करें। किसी भी कारण से उसे छूना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने बताया है कि उनकी बिल्लियां सोते समय खाली दीवारों को घूरती हैं। उनकी आंखें आधी खुली रहती हैं, काली पुतलियां चौड़ी होती हैं, भले ही कमरा रोशनी से भरा हो। दूसरों ने दीवारों से हल्की सांसों की आवाजें सुनी हैं जो बिल्ली से नहीं आती। अगर आपके घर के अंदर की हवा भारी लगे, अगर आपकी घड़ियां रुक रुक कर चलें, या अगर परछाइयां गलत दिशा में हिलें, तो आपको तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। जो भी कर रहे हैं उसे पूरा ना करें, कुछ भी पैक ना करें, बस बाहर निकल जाएं। और भी बुरी स्थितियों में लोगों ने अपनी बिल्लियों को धीरे धीरे एकदम सही गोल चक्कर लगाते हुए देखा है, जबकि उनकी देह नींद में ढीली सी दिखती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने फर्श के नीचे एक और दिल की धड़कन सुनी। दूसरों को मिट्टी की गंध आई, जबकि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अगर ये सब होता है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोगों का समय खो गया। वे घंटों तक एक ही चीज को देखते रहे और उन्हें याद भी नहीं रहा। कुछ ने एक साथ 2 बिल्लियां देखी। एक सो रही थी, दूसरी खड़ी होकर देख रही थी। अगर आप अपनी बिल्ली को नींद में बोलते हुए सुने, चाहे उसकी आवाज टूटी फूटी लगे, चाहे वह स्थैतिक जैसी लगे, आपको तुरंत अपने कान ढक लेने चाहिए। मत सुनिए, जवाब मत दीजिए। सिर्फ एक शब्द भी उसे और करीब ला सकता है। अगर आपकी बिल्ली हर उस दरवाजे को रोकने लगे जिसे आप खोलना चाहते हैं, या वह बंद खिड़कियों पर दिखने लगे, तो बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको उसे देखना नहीं है। आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर सांसें कभी न रुकें, अगर हर सांस भारी लगने लगे, तो आप अब अपने असली घर में नहीं हैं। इसके बाद जो भी आप देखें उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंतिम चेतावनी, अगर आपकी बिल्ली अजीब तरीके से सो रही है तो यह सामान्य नहीं है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक संकेत है। और अगर आप यह प्रसारण सुन रहे हैं तो आपका समय लगभग समाप्त हो चुका है। भागिए, मत भागिए। मैं तो बस आपका एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त हूं। मैं आपको हर हाल में बचाना चाहता हूं। जागो, 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 जागो। आप इसे पहली बार तब सुनते हैं जब पानी की आवाज तेज होती है। कोई चीख नहीं, कम से कम शुरुआत में नहीं। बस एक आवाज, दबा दबा, तीखी, इतनी दूर के अंदर से नहीं हो सकती, इतनी पास की बाहर से भी नहीं। आप सुनने के लिए सांस रोक लेते हैं। सुनो, लेकिन वह पहले ही जा चुकी है। आप इसे झटक देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि ये पाइप्स की आवाज है, या पड़ोसियों की, या फिर आपका दिमाग पर्दे के पीछे खाली जगह भर रहा है। लेकिन ये फिर होता है। अगली बार ये और साफ है। ये आपकी माँ है, या फिर उसकी तरह लगती है। वो चिल्ला रही है, चीख रही है, आपका नाम पुकार रही है, जैसे कोई उसे घसीट कर ले जा रहा हो। और आपकी पहली प्रवृत्ति होती है मुड़कर देखने की। मुड़ो,
मत मुड़ो, यही से शुरुआत होती है। एक बार आपने मुड़कर देख लिया तो आपको देख लिया जाता है, और एक बार आपको देख लिया गया तो फिर सब पहले जैसा नहीं होता। यही है वो जगह। उस पल आपके पीछे कोई दरवाजा नहीं होता, ना कोई फर्श, ना कोई गलियारा, बस आपकी रीढ़ के पीछे फैली हुई जगह जो तब तक शांत रहती है जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देते। जो चीज चिल्ला रही है वो आपकी माँ नहीं है, वो कुछ और है जिसने उसकी आवाज सीखी है, महीनों तक आईने के पीछे अपनी आवाज को फाड़ फाड़ कर उसका अभ्यास किया है, जब तक कि डर बिल्कुल सही ना हो गया हो। वो मदद के लिए नहीं पुकार रही, वो इजाजत मांग रही है। आप उसे देखकर इजाजत देते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो शुरुआत में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ भाप, सिर्फ टाइल, सिर्फ पानी की हल्की सी सिसकारी जो अभी तक ठंडी नहीं हुई है, लेकिन वो कल और करीब होगी, और तेज और जल्दी, जब तक उसे तुम्हारा नाम भी जरूरत नहीं रह जाएगी। बस तुम्हारा चेहरा चाहिए होगा। असल में वही चीज उसे चाहिए, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, वो तरीका जिससे तुम मुड़ते हो जब कोई मदद चिल्लाता है। मदद, क्योंकि वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तुम्हारा रूप लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर उसने सही समय चुना, अगर तुम बिल्कुल गलत पल पर चौंक गए, तो वो एक कदम आगे बढ़ता है, बस एक बार। बस इतना ही काफी है, और तुम्हें फर्क पता नहीं चलेगा, कम से कम तुरंत नहीं, लेकिन तुम्हारा कुत्ता जान जाएगा, तुम्हारा प्रतिबिंब जान जाएगा। आईना अलग तरह से धुंधला होगा और तुम चीजें भूलने लगोगे, छोटी छोटी बातें, जैसे गाड़ी कहाँ पार्क की थी, फोन कहाँ रखा था, तुम्हारा नाम जोर से बोलने पर कैसा लगता था। ये याददाश्त की कमी नहीं है, ये बहाव है। कहते हैं कि जब तुम शावर में चीखने की आवाज सुनो तो असली परीक्षा ये है कि तुम कितनी देर तक सुनते हो, क्योंकि जितनी देर तुम रुकते हो वो उतना ही ज्यादा सीखता है। लेकिन अगर तुम एक बार भी मुड़ गए तो सब खत्म हो चुका है। तो अगर आज रात फिर से वो आवाज शुरू हो जाए और वो तुम्हारे भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारे पिता की मदद के लिए रोने जैसी लगे, तो अपनी नजरें आगे रखो, पानी को जलने दो, भाप को उठने दो, आवाज को चीखने दो जब तक वो टूट न जाए, क्योंकि जो भी तुम्हारे पीछे है वो मर नहीं रहा, वो अभ्यास कर रहा है। और अगर तुम कभी पीछे मुड़ गए तो शायद तुम्हें याद न रहे कि वो कैसा दिखता था, लेकिन वो तुम्हें हमेशा याद रखेगा। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या लगता है कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ गलत है, मैट्रिक्स में कोई गड़बड़ी? आपातकालीन प्रसारण, परिवार अलर्ट संख्या 12। सभी बच्चों और अभिभावकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये घरेलू सुरक्षा विभाग से एक महत्वपूर्ण संदेश है। आज सुबह 10:45 बजे से कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी मां के साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे चाहिए कि आप बहुत बहुत सावधानी से सोचें। आखिरी बार कब उन्होंने आपके कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाया था? आखिरी बार कब उन्होंने आपको आपके असली नाम से पुकारा था? कोई उपनाम नहीं, कोई अजीब या जबरदस्ती नाम नहीं, बस आपका असली नाम, जैसे वह पहले बुलाया करती थी। अगर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो आप पहले ही मुसीबत में हैं। ये सब एक साथ नहीं होता, यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। ये छोटी बातों से शुरू होता है। वो आपका पसंदीदा खाना भूल जाती है, कुछ ऐसा खरीद लाती है जिसे आप हमेशा नापसंद करते थे, और कहती हैं कि बस कुछ नया आजमा रही थी। आप इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यह चलता रहता है। वह ऐसे सवाल पूछती हैं जिनका जवाब उन्हें पहले से पता होना चाहिए, ऐसी बातें जो वह कभी नहीं भूलती थी। आपका जन्मदिन, आपके कुत्ते का नाम, या फिर क्या आपके पास कुत्ता है या नहीं। आपको लगता है कि आप ही दूर हो रहे हैं, लेकिन नहीं, असल में वह दूर हो रही है, क्योंकि अब वह आपकी माँ नहीं रही। वह दिखती तो आपकी माँ जैसी ही है, उनकी आवाज भी वैसी ही है, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ है। एक बच्चे ने बताया कि उनकी माँ अचानक सोना बंद कर दी, बस पूरी रात सोफे पर बैठी रही, टीवी की ओर मुस्कुराती रही, भले ही टीवी बंद ही क्यों ना हो। एक और बच्चे ने अपनी माँ को रात 307 बजे रसोई में दीवार की ओर मुंह करके खड़े देखा, न पलक झपका रही थी, न हिल रही थी। जब उन्होंने पूछा कि वह क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस मुड़ी और मुस्कुरा दी। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ होने लगा है तो बहुत देर होने से पहले इस प्रसारण को बहुत ध्यान से सुने। आप अभी भी अपनी माँ और खुद को बचा सकते हैं। इसके पीछे एक वजह है कि वह अब भी वहां है। उन्हें किसी करीबी की जरूरत है, किसी भरोसेमंद की, कोई जो आपके पास रह सके बिना किसी को शक हुए, क्योंकि जो आपकी माँ की जगह आया है वह आपको नहीं लेना चाहता, अभी नहीं। वह चाहता है कि आप खुद को सुरक्षित महसूस करें, आराम करें, यकीन करें कि सब कुछ ठीक है। और जब उसे लगेगा कि आप तैयार हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आप बस जागेंगे और आप नहीं रहेंगे।
ये और करीब आ रहा है, और सबसे बुरी बात, आपने उसे पहले ही अंदर आने दिया है। रुको जब तक वह रसोई में न चली जाए, फिर उससे पूछो कि तुम कहाँ पैदा हुए थे, शहर नहीं, कमरा, समय, डॉक्टर का नाम। वह रुकेगी, भले ही सिर्फ एक पल के लिए, और अगर वह मुस्कुराए तो एक शब्द भी मत कहना। अपना दरवाजा बंद कर लो, लाइट्स बंद कर दो, अलमारी के सामने कुछ भारी रख दो और इंतजार करो। अगर वह दरवाजा खटखटाए तो जवाब मत देना, क्योंकि जो चीज तुम्हारी माँ बनने का नाटक कर रही थी, वह अब आखिरकार नाटक करना छोड़ चुकी है और अब वह भूखी है।